राम राम भाई सभी साथियों को एक बार फिर से स्वागत करना भाई आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल जॉब में भाई। तो टेक्निकल जॉब यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी साथियों को राम राम नमस्कार भाई। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, टेक्निकल जॉब यूट्यूब चैनल टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की जितनी भी पोस्टें आती है उनकी अपडेट्स हमारे आप तक पहुंचाता रहता है। तो जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाली घंटी दबा लें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा सके। ठीक है साथियों, अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी अपडेट के बारे में। ठीक है साथियों, और मैं बता देता हूं साथियों, अगर आप भी किसी भी टेक्निकल लाइन से संबंध रखते हैं या आप अप्रेंटिस के फॉर्मा का वेट कर रहे हैं या हरियाणा में होने वाले सी और डी ग्रुप की जो एसएससी के थ्रू होने वाली भर्तियों की अपडेट जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें भाई। ठीक है, ताकि आने वाली हर छोटी बड़ी अपडेट आपकी काम की हो, वो आप तक पहुंच जाए भाई। हमारा टारगेट ये रहेगा। तो साथियों आज एक नज़र डाल लेते हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के ऊपर। ठीक है साथियों, क्योंकि इस समय मार्केट में अगर देखी जाए तो दो ही चीज़ें हैं, या तो हरियाणा में होने वाले सी और डी ग्रुप की भर्तियां या फिर हरियाणा में होने वाली हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती भाई। काफ़ी साथियों को अब तक ये पता नहीं है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम जॉब देता कैसे है और किन किन कैंडिडेटों को जॉब दे रहा है। ठीक है साथियों, क्योंकि फार्म फिलअप करवा लिए गए हैं। पहले तो इसमें एक्सपीरियंस वाले साथियों के फार्म फिलअप करवाए जा रहे थे। ठीक है साथियों, आप इस वीडियो को देख लेना भाई गौर से, ताकि आपको पूरा इसका प्रोसेस समझ में आ जाए भाई। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो कैंडिडेट इन कामों से गुजरता है उनको सभी प्रोसेस के बारे में पता होता है। ठीक है, तो साथियों देख लीजिएगा, पीएन और एमटीएस और ड्राइवर और योगा जैसी भर्तियां हरियाणा कौशल रोजगार में होने जा रही हैं। टीजीटी पीजीटी की भर्तियां हो चुकी हैं और कुछ साथियों की और लगने की इसमें गुंजाइश है। ठीक है भाई, तो मैं बता देता हूँ एक एक करके अपडेट। सबसे पहले तो साथियों, सबसे पहले जो फॉर्म फिलअप करवाए गए थे वो करवाए गए थे, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम के ऊपर जो कि पोर्टल के ऊपर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको अपना जो एक्सपीरियंस है वो अपलोड करना होगा और उसके बाद में वो फार्म आपका डीडीओ के पास भेज दिया जाएगा। ठीक है साथियों, और वहाँ पर आपका जो वेरिफिकेशन होगा उसके बाद में आपको उस डिपार्टमेंट के अंदर जिसमें आपने एक्सपीरियंस किया है वहाँ पर आपको आपके एक्सपीरियंस के आधार पर आपको ले लिया जाएगा भाई। ठीक है, सबसे पहले बात तो ये रहेगी, जिसके पास एक्सपीरियंस है वो कोई भी बंदा इस कौशल रोजगार निगम से बाहर नहीं होगा, उसको सबसे पहले उसमें जॉब देनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये है हरियाणा कौशल रोजगार का पहला नियम भाई। ठीक है, और दूसरी हम बात कर लेते हैं, ये पूरा प्रोसेस साथियों उन साथियों तक लाभ पहुंचाना है जिनके घर में सरकारी नौकरी नहीं है या जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है या फिर आपकी आय 50,000 से कम है सालाना, जिसका अंत्योदय कार्ड बनाया गया है। ठीक है, ये रहेगी ज़रूरतमंद साथियों के लिए ये जॉब फिलअप करवाई गई है ताकि उनको उनकी योग्यता के आधार पर जॉब मिले और हरियाणा में जिनकी इनकम कम है उसकी इनकम का सोर्स बढ़े भाई। ठीक है, मुख्य उद्देश्य तो ये है कि हर उस युवा तक रोजगार का अवसर मिले जो उसके पात्र है। क्योंकि साथियों इस समय आप देख पा रहे होंगे हरियाणा में शिक्षा काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, क्योंकि आज देख रहे होंगे आप मार्केट में +2 से कम कोई भी कैंडिडेट पढ़ा लिखा नहीं है। प्लस में ग्रेजुएशन भी मिलेगी आपको। ठीक है, डिप्लोमा भी मिलेगा, प्लस में बीटेक भी मिलेगी, तो हायर एजुकेशन मिलेंगी आपको। लेकिन कई बार क्या होता है, गरीब परिवार उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाते हैं, उसको लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने फैमिली आईडी एक जरिया बनाया है ताकि उन गरीब परिवारों की पहचान हो सके और उन तक ये डायरेक्ट बेनिफिट मिल सके। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उसके बाद में दूसरा प्रोसेस इसका ज्वाइनिंग का भाई। ठीक है, अब जो लिस्ट बननी है वो इस लिस्ट बनेगी साथियों फैमिली आईडी के आधार पर। ठीक है, जिनकी इनकम 50,000 से कम है, अंत्योदय के अंदर है, इसमें लगभग 150 अंक दिए जाएंगे भाई। ठीक है, 150 अंकों के आधार पर ये भर्ती की जाएगी, उसी के आधार पर ये मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। ठीक है साथियों, 1,80,000 जिसकी इनकम है इससे कम है तो उसके लिए क्राइटेरिया रखा गया है 40 नंबर का भाई। ठीक है, उसके बाद में 5 नंबर नो जॉब के दिए जाएंगे भाई इसमें। ठीक है, और उसके साथ साथ में साथियों मैं बता देता हूँ, जिसकी इनकम 50,000 से कम है उसको 50 नंबर मिलेंगे। तो आप मान सकते हैं जिसकी इनकम
50,000 से कम है, अंत्योदय कार्ड में आता है, तो उनके लिए काफ़ी बेहतरीन मौका है, क्योंकि 40 और 50 नंबर ये हो गए, 90 और 5 ये 95। अगर उसने CET का एग्ज़ाम दिया है तो उसके आधार पर भी अंक लगेंगे, तो हम मान सकते हैं वो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसमें साथ साथ में एक्सपीरियंस का भी नंबर जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये है हरियाणा कौशल रोजगार निगम में रोजगार देने का अवसर। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ जिन साथियों के अंत्योदय कार्ड है वो तो इसका वेट करें भाई। ठीक है, और जिन साथियों के नंबर नहीं बन रहे हैं, जिसके नंबर ही 40 हैं, भाई 1,80,000 से कम इनकम है, उनके घर में जॉब नहीं है, 5 नंबर ये मिल जाएंगे, 10-20 नंबर और लगा लेते हैं भाई। उन साथियों के हम नंबर मान लेते हैं, टोटल उसके 70 नंबर बन जाते हैं। लेकिन ये साथियों मायने नहीं रखता है, क्योंकि हरियाणा में मान सकते हैं फिलहाल 1 करोड़ से भी ज़्यादा, ठीक है, 1 करोड़ से भी ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि 1 करोड़ से कम फार्म वो होंगे, BPL परिवार होंगे। ठीक है, अगर हम डाटा एक्यूरेट लगाएं तो 50 लाख मान लेते हैं साथियों, हम मानने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हम एक डाटा अपने आप में तैयार कर लेते हैं, ताकि जिन साथियों को अभी भी आशा की कौशल रोजगार निगम में वो नौकरी पा लेंगे, तो उनके लिए बता दें 50 लाख गरीब परिवार है साथियों। हो सकता है इन सभी के पास ये 40 नंबर होंगे। ठीक है, तो आप जिन साथियों को ये उम्मीद है कि अंत्योदय कार्ड है, तो आप वेट कर सकते हैं। ठीक है, इनका कॉल लेटर आ सकता है, लेकिन जिनकी आय 1,80,000 से कम है या वो BPL कार्ड में आते हैं, तो साथियों आप इसका इंतज़ार ना करें। आप भाई CET कॉमन एलिजिबल टेस्ट में आप अपनी पात्रता या अपनी हाजिरी दें और लगभग अच्छा स्कोर 50 से 60% आप अंक ले लेते हैं, तो आपको हरियाणा में एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये रहेगी साथियों। और ये कॉल लेटर PN और MTS की है ना, ये लगभग आने वाले 15 से 20 दिन के बाद ही जारी होंगे, क्योंकि साथियों फिलहाल इनकम वेरिफिकेशन का काम बिल्कुल धड़ाल्ले से चल रहा है। आपने नहीं करवाई है तो आप भी करवा सकते हैं, और 15 से 20 दिन आप इसके वेट में लगा रहे हैं, तो आप इसके साथ साथ में आप अपनी तैयारी पर भी लगाएं। और आपके लिए बता देता हूँ, मार्च में हरियाणा में D ग्रुप का एग्जाम होगा, उसमें लगभग हम मान सकते हैं 25,000 वैकेंसियाँ। ठीक है, तो आप इनकी तैयारी में जुट जाएं भाई। ठीक है, तो ये था कौशल रोजगार का भी प्रोसेस बता दिया है मैंने, और हरियाणा में C और D ग्रुप का भी बता दिया है। अब आपकी पसंद है कौन सा चुनना चाहेंगे भाई। ठीक है, अगर सही इन्फॉर्मेशन लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई।